नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें संदीप तनेजा को स्थायी न्यायाधीश और 6 अन्य को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पाती राजेंद्र ने बुधवार सुबह 9 बजे जोधपुर स्थित प्रधान पीठ में नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद यहां न्यायाधीशों की संख्या 43 हो जाएगी, जो राजस्थान हाईकोर्ट में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। राजस्थान में पंचायती राज और निकाय चुनाव पर आई अपडेट। प्रदेश में इस साल के आखिर तक दिसंबर में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी जल्द ही सरकार को पुनर्गठन पर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। पंचायत पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आने वाले 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर सीएम को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गहलोत ने कहा, यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो दिसंबर तक प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। रथ यात्रा के दौरान करंट की चपेट में आए कांवड़िए। सावन महीने के तहत निकाली जा रही रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। थाना क्षेत्र के बीचगावा गांव में रथ पर सवार कांवड़िए हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक कांवड़ियों और ग्रामीण झुलस गए। बता दें कि हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायल लोगों को तुरंत लक्ष्मणगढ़ और घड़ी सवाई राम के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 5 कांवड़ियों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल अलवर रेफर किया गया है। किसानों को राहत, अब किराए पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें महंगे कृषि उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार की नई पहल के तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जहां से किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल और फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र किराए पर ले सकेंगे। योजना का उद्देश्य सीमित संसाधनों वाले लघु एवं सीमांत किसानों को महंगे यंत्रों की खरीद से राहत देना है। इन केंद्रों के माध्यम से खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। कृषक अपने नजदीकी केंद्र पर उपलब्ध कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। इसके लिए राज किसान कस्टम हायरिंग ऐप तैयार किया गया है, जिसमें बुकिंग से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। जयपुर में सीएम भजनलाल से मिले एक्टर कार्तिक। आर्यन बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों जयपुर में हैं और मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। वे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही अपनी आगामी फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। मंगलवार को कार्तिक ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शूटिंग को लेकर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही राजस्थान की कला संस्कृति, हवेलियों और मानसून में बदलते मौसम की भी तारीफ की। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बुधवार को 6 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 से 25 जुलाई को राज्य में मौसम ड्राई रह सकता है, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 27 जुलाई से राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना है। यह सिस्टम अगले 24 से 36 घंटे में और तीव्र होकर लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो सकता है। यह सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम के असर से राजस्थान में 27 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस दौरान कोटा संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। टमाटर की फसल का बीमा शुरू। सरकार ने टमाटर की फसल को बीमा सुरक्षा कवच में शामिल कर लिया है। उद्यान विभाग ने खरीफ 2025 सीजन के लिए टमाटर को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में अधिसूचित किया है। योजना के तहत टमाटर की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 76,117 रुपए की बीमा राशि तय की गई है। किसानों को केवल 5% प्रीमियम यानी 3,806 रुपए जमा करवाने होंगे। शेष प्रीमियम राशि सरकार वहन करेगी। सांवलिया सेठ के भक्त ने मंदिर में चढ़ाई पिस्टल और गोली। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के भक्त आए दिन मन्नत पूरी होने पर अनोखी चीजों का चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। एक दिन पहले ही किसी भक्त ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर चांदी की बंदूक, गोली और 2 लहसुन श्री सांवलिया सेठ को भेंट किए हैं।
सांवरा को चढ़ाई भेंट इतनी खास और अनोखी है कि इसे देखकर सब हैरान हो गए। बताया जाता है कि मंदिर में अब तक के चढ़ावे में चांदी से निर्मित बंदूक, गोली और लहसुन पहली बार भेंट में आई है। इस तरह की भेंट इन दिनों मंदिर परिसर और भक्तों के बीच चर्चा का बड़ा कारण बन गई है। पंचायती राज चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, सभी जिलों में होंगे प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पंचायती राज और निकाय चुनाव टालने, स्मार्ट मीटर और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGGHS जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्कुलर जारी कर सभी जिला अध्यक्षों और संभाग प्रभारियों को 20 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन बैठकों में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने और जिला कलेक्टर को झापन सौंपने की योजना है। इसके बाद प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। अगस्त के पहले सप्ताह से सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे, जिसके लिए जल्द तारीखों का ऐलान होगा। जयपुर सहित 5 जिलों में घर बनाने का सपना हुआ महंगा। राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में घर बनाने के लिए जमीन खरीदना अब महंगा सौदा हो गया है। मंगलवार को जारी आदेश में जयपुर में 900 रुपए प्रति वर्ग मीटर से लेकर 7,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक की दरों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि व्यावसायिक और संस्थानिक भूखंडों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जयपुर सर्कल के अलावा अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सर्कल में भी आवासीय भूखंडों की दरें बढ़ाई गई है। एक वर्ष पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जमीनों की कीमतें 8 से लेकर 750 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बढ़ा दिया है, 26% तक बढ़ाई थी। सबसे ज्यादा कीमतें हनुमानगढ़, झुंझुनू की स्कीमों में बढ़ाई गई थी। राजस्थान के 2000 गांवों में अटल ज्ञान केंद्र की तैयारी। प्रदेश के विकास में युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल ज्ञान केंद्र का संचालन करने जा रही है। जल्द ही सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इन केंद्रों पर ज्ञान के साथ साथ युवाओं को अब रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पढ़े लिखे युवा परिवार चलाने के लिए कैसे रोटी पानी का जुगाड़ करें, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों पर आधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। इसमें ई पुस्तकों के साथ विभिन्न भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अजमेर दरगाह की हालत जर्जर, दीवार में आई दरार। अजमेर दरगाह देश विदेश से लाखों जायरीनों की आस्था का केंद्र है। सालों साल यहाँ पर देश दुनिया से लोग अकीदतमंद चादर चढ़ाने पहुंचते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से इस पवित्र दरगाह की हालत एक बड़ा सवाल बन गई है। दरगाह परिसर में मौजूद सैकड़ों साल पुराने हुजरे, दीवारें और दालान जर्जर हालत में हैं। हालिया बरसात में कुछ छज्जे गिर चुके हैं और दीवारों में दरारें साफ नजर आ रही हैं। यह स्थिति अब सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बीसलपुर बांध में 24 घंटे में 6 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध अब छलकने के कगार पर है। हालांकि बांध में पानी की आवक पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। बीते 24 घंटे में बुधवार सुबह 6 बजे तक 6 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। इसी के साथ बांध का जल स्तर बुधवार सुबह 6 बजे तक ही 315.39 RL मीटर हो गया है। अभी भी बांध फुल भरने में 11 सेंटीमीटर खाली है। पानी की स्पीड इसी तरह की रही तो अभी भी इसे फुल भरने में 2 दिन लग जाएंगे। ऐसे में इसके गेट संभवतः शुक्रवार तक खोले जाएंगे। अभी इस बांध में 38.7003 TMC के मुकाबले है 37.930 टेरा क्यूबिक मीटर पानी है, जो कि कुल भराव क्षमता का 98% है। राजस्थान के इन 3 बांधों पर 236 करोड़ खर्च होंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए चंबल घाटी परियोजना के बांधों की लाइफ बढ़ाने के लिए रिनोवेशन किया जाएगा। सरकार ने राजस्थान क्षेत्र में बने चंबल के तीनों बांधों के लिए 236 करोड़ 23,23,000 के बजट की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसमें राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज का रिनोवेशन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने अक्टूबर तक कार्यादेश जारी करने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने राणा प्रताप सागर बांध के लिए 85 करोड़ 45,85,000 रुपए, जवाहर सागर के लिए 78 करोड़ 68 लाख रुपए एवं कोटा बैराज के लिए 72 करोड़ 10 लाख रुपए की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। राजस्थान के जिलों के लिए आया भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है और आज 4 जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तूफानी हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज अलवर, बारां, करौली और सवाई माधोपुर में तीनों का येलो अलर्ट और कोटा भरतपुर में सिर्फ मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। वहीं इसके बाद आगे कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन 26 जुलाई से फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट आ गया है, जिसमें बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में आकाशीय
बिजली गिरने और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है, तो करौली झुंझुनू में सिर्फ मेघ गर्जन और वज्रपात का ही अलर्ट है। 24 और 25 जुलाई को कोई खास चेतावनी नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश हो सकती है। वहीं 26 जुलाई को 5 जिलों में येलो अलर्ट और 27 से 30 जुलाई को कोटा संभागों के जिलों में अति भारी बारिश और भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। खाटू श्याम मंदिर से बड़ी खबर, श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक। खाटू श्याम मंदिर में इन दिनों परंपरागत तिलक श्रृंगार की प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण 25 जुलाई की रात 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे और 26 जुलाई की शाम 5 बजे संध्या आरती के साथ दोबारा खोले जाएंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर अस्थायी रोक रहेगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यह हर वर्ष की तरह एक नियमित धार्मिक प्रक्रिया है, जिसके तहत बाबा श्याम को पंचद्रव्यों से स्नान कराकर विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस पूरे अनुष्ठान में लगभग 8 से 12 घंटे का समय लगता है। कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर आने की योजना तिलक श्रृंगार की समयावधि को ध्यान में रखते हुए बनाएं। 10वीं बोर्ड की टॉप 3 छात्राओं को बड़ी सौगात। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं की छात्राओं में से बोर्ड परीक्षा में पहले 3 स्थान टॉप 3 रहने वाली छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। ऐसी छात्राओं की विदेश में स्नातक स्तर तक 4 वर्ष की पढ़ाई सरकार कराएगी। बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर टॉप 25 छात्राओं की वरीयता सूची तैयार की गई है। पहले 3 स्थान पर रही छात्राओं में से कोई विदेश नहीं जाना चाहेगी तो उसकी जगह उससे नीचे की रैंक की छात्रा को मौका दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 से 25 के 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर टॉपर छात्राओं की सूची तैयार कर ली गई है। अब इनके अभिभावकों से सहमति लेने के बाद विदेश भेजने की कार्यवाही की जाएगी। आरपीएससी ने जारी किया 5 भर्तियों की परीक्षा की तारीख। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने पहले ही साल 2025 में होने वाली परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कैलेंडर जारी कर किया है। हालांकि इस बीच जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली है उनकी प्रस्तावित तारीख आरपीएससी जारी करते हैं। अब आरपीएससी द्वारा मंगलवार 22 जुलाई को 5 विभिन्न भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 17 जुलाई को इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था। इनके तहत 5 विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियां की जाएगी। आयोग सचिव ने बताया, इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2026 के अप्रैल से जुलाई माह तक किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा। अब सीधे शिक्षा मंत्री तक पहुंचेगी शिकायत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों का यौन शोषण करने या अश्लील व्यवहार के कई मामले सामने आने के बाद अब फैसला किया है कि वो खुद ऐसे मामलों पर नजर रखेंगे। राजस्थान में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले सप्ताह चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मामले की बड़ी चर्चा हुई थी। आंवलहेड़ा सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाने वाला शंभूलाल ढाकड़ नाम का एक शिक्षक पिछले 2-3 साल से बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य कर रहा था और इनके वीडियो भी बना रहा था। मदन दिलावर ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि वो शिक्षक नहीं बल्कि कोई राक्षस है। जयपुर में तीज की सवारी हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे। जयपुर में तीज महोत्सव के मौके पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जा रही है। इसमें सफर कर आप तीज माता की ऐतिहासिक सवारी और जयपुर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के साथ अरावली की खूबसूरत वादियों को नजदीक से एरियल व्यू के जरिए निहार सकेंगे। दरअसल जयपुर में तीज महोत्सव के मौके पर एवन हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जॉय राइड की शुरुआत की जा रही है। 2 दिन तक चलने वाली इस स्पेशल जॉय राइड में सफर कर पर्यटक न सिर्फ ऐतिहासिक तीज महोत्सव बल्कि जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल और मानसून में अरावली की खूबसूरती का एरियल व्यू निहार सकेंगे। जयपुर के सिरसी रोड स्थित अलंकार कॉलेज में 26 और 27 जुलाई को जयपुर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जाएगी। 26 जुलाई को पहले दिन यह राइड सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि 27 जुलाई को दूसरे दिन यह राइड सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। 27 जुलाई को दूसरे दिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक राइड होगी। झुंझुनू में अब हर सप्ताह 8 राशन दुकानों का होगा निरीक्षण। खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिलाने की दिशा में चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत झुंझुनू जिले में भी सख्ती शुरू हो गई है। जिला रसद अधिकारी डीएसओ डॉ निकिता राठौड़ के नेतृत्व में जिले की 720 उचित मूल्य की दुकानों पर सघन जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर सप्ताह कम से कम 8 दुकानों का निरीक्षण स्वयं डीएसओ करेंगी। वहीं प्रवर्तन निरीक्षक भी प्रतिदिन 3 से 4 दुकानों पर जाकर अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर रहे हैं। गांव गांव पहुंची टीम पड़ोसियों से ले रहे जानकारी।
राजस्थान में 12,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से 5 विभागों में 12,121 पदों पर भर्ती की जाएगी। मंगलवार को इन 5 विभागों में निकाले गए पदों की प्रस्तावित एग्जाम डेट घोषित की गई। इनमें सबसे ज्यादा 6,500 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के हैं। वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए अगले साल 12 से 16 जुलाई को एग्जाम होगा। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया, आयोग भर्ती के एग्जाम की एडवांस प्लानिंग कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आवेदन अभी शुरू भी नहीं हुए हैं और एग्जाम की प्रस्तावित डेट घोषित कर दी गई है। गहलोत बोले दबाव में काम करने वाला अचानक इस्तीफा देता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के पीछे असली वजह को लेकर आरएस बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने पूरे मामले को संशय पैदा करने वाला करार देते हुए इसे आरएसएस बीजेपी पर देश में नया राजनीतिक घटनाक्रम या मूव चलाने की चाल से जोड़ा है। गहलोत ने कहा, जगदीप धनखड़ संसद के बाहर और अंदर लगातार किसानों से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रहे थे। एक बार उन्होंने कृषि मंत्री को भी किसानों के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दबाव में हैं। तब मैंने जोधपुर में बयान दिया था। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से सच्चाई सामने आ गई है। दबाव में काम करने वाला व्यक्ति ही अचानक इस्तीफा देता है। अब असलियत क्या है, यह तो पीएम, गृह मंत्री 2 ही लोगों को पता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर में मलेरिया डेंगू के केस। राजस्थान में मानसून का सीजन शुरू हो गया और उसका आधा समय निकल गया है। इस सीजन के शुरू होने के बाद अब मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, वायरल वगैरह बढ़ने शुरू हो गए। राज्य में इन दिनों हर रोज मलेरिया और डेंगू के केसों सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा केस बाड़मेर और जैसलमेर से सामने आए हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार औसतन हर रोज मलेरिया के 10 और डेंगू के 4 मरीज नए मिल रहे हैं, जबकि हॉस्पिटलों में की संख्या कहीं ज्यादा है। प्रदेश में बढ़ती मौसमी बीमारियों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर ने बैठक भी ली। यहां उन्होंने आगामी दिनों में शुरू होने वाली रामदेवरा यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के एरिया में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। भारत पहुंचे सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर। जोधपुर में होगी तैनाती। भारतीय सेना को अमेरिका से आए 3 अपाचे HH-74 ये हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। सेना ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। 3 अपाचे की पहली खेप को अमेरिका से एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमान में गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस लाया गया। जल्द ही इनकी तैनाती पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर एयरबेस पर होगी। राजस्थान में स्क्वाड्रन होने की वजह से इनका रंग ढोरों यानी रेत जैसा रखा गया है। इससे रेगिस्तानी इलाकों में छुपने में मदद मिलती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी। बाड़मेर में पुलिस ने ढोरों के बीच सुनसान इलाके में एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। यह फैक्ट्री भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 32 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को डिटेन किया है, जबकि एक वहां से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सेडवा थाना इलाके के ढोलकिया और खरटिया के बीच इलाके में मंगलवार दोपहर 1 बजे से कार्रवाई चल रही है। बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया, सेडवा उपखंड के ढोलकिया और खरटिया के बीच ढोरों में ड्रग की फैक्ट्री चलने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीमों ने दबिश दी। फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाई जा रही थी। फैक्ट्री से 2 युवकों को डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। खेल परिषद और एडहॉक कमेटी में फिर बड़ा विवाद। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल परिषद के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेटर एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को लेटर लिखा है, जिसमें सवाई मानसिंह स्टेडियम ही नहीं बल्कि आरसीए एकेडमी ग्राउंड और आरसीए ऑफिस का भी किराया मांगा है। जोधपुर में एम्स के सामने से हटाए अतिक्रमण। जोधपुर नगर निगम ने आज फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने जोधपुर एम्स के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाया। निगम के टीम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एम्स के गेट नंबर 3 से 4 तक की। इसके साथ ही गेट नंबर 3 के सामने बांसनी जाने वाली रोड पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। इसके साथ ही दवा दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। कोटा में न्यायिक कर्मियों ने सुंदरकांड पाठ किया। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर कोटा में न्यायिक कर्मचारियों ने आज भी कार्य बहिष्कार रखा। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सुंदरकांड पाठ किया। संगीतमय सुंदरकांड में बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि हाई कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मान रही। कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन से सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही।
शेरगढ़ में बनेगा हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर। 12 के शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता प्रोजेक्ट के लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। वन विभाग ने चीतों की एंट्री से पहले प्रेबेस बढ़ाने की योजना बनाई है। शेरगढ़ में 2 हर्बीवोर ब्रीडिंग सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक सेंटर की लागत 1 करोड़ रुपए है। अभयारण्य के वन खंड नाहरिया और बारापाटी में ये एनक्लोजर स्थापित होंगे। शेरगढ़ रेंजर जितेंद्र खटीक के अनुसार प्रत्येक एनक्लोजर में 40 मादा और 10 नर चीतल व काले हिरण रखे जाएंगे। ये प्रजातियां साल में 2 बार प्रजनन करती हैं। एक मादा एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। इससे 1 वर्ष में इनकी आबादी दोगुनी होने की संभावना है। जयपुर में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का 7 घंटे चला प्रदर्शन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेयजल संकट का मामला सामने आया है। वैसे तो राजस्थान में कई स्थानों पर पेयजल की संकट है, लेकिन यह दूर दराज इलाकों में ज्यादा है। लेकिन राजधानी जयपुर के क्षेत्र में पीने के पानी का संकट काफी गंभीर मामला। वहीं पानी की संकट को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।